हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ। एनटीए हमें कभी कभी सरप्राइज कर देता है, एक समटाइम्स इन अ पॉजिटिव वे, समटाइम्स इन अ नेगेटिव वे, लेकिन इट ऑलवेज कैन सरप्राइज अस। जैसे केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, या तो वो एडवांस्ड में आता है उस तरह का क्वेश्चन, या वो कॉन्सेप्ट सिलेबस में होता ही नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीजें भी जेई मेन में होती है, तो स्ट्रिक्टली विद इन द सिलेबस जरूरी नहीं है वो रहे। जैसे वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो आज हम देखने वाले हैं, जो क्विक +4 मार्क सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है, उसके अंदर हम देखने वाले हैं 1-2 एडिशन या 1-4 एडिशन का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कार्बोनिल कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल्स में यूज होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आया था जेईई मेन में। इस तरह के दो क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं प्रॉपर्ली, और ऑब्वियसली आगे भी आ सकता है, तो हमें अगर अपनी रैंक को अच्छा रखना है तो हमें कर लेना चाहिए। तो इसका की कॉन्सेप्ट आज हम जानने वाले हैं, राइट बच्चों। और +4 मार्क्स की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है सीरीज की पूरी, तो उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उससे आने वाले हैं। चलो जल्दी शुरू शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ये किस तरह के सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें हमारे सामने जो दिया हुआ है ये है भैया कॉन्जुगेटेड नाइट्राइल, यानी डबल बॉन्ड के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड एन का कॉन्जुगेशन हुआ हुआ है, इसके बाद फिर इसकी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन सिमिलरली जो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन आया था, और ये जो क्वेश्चन आया था इसमें हमारे जो एडिटर नहीं, हमारे जो प्रेजेंटेशन बनाने वाले प्राणी है वो भूल गए कि ये क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन भी देनी होती है तो रिएक्शन तो डाली नहीं। उसमें पर्टिकुलर इस तरह का कॉन्जुगेटेड कीटोन दिया हुआ था, और इस कॉन्जुगेटेड कीटोन के अंदर सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया था CH3 सॉरी C2H5 MgBr। ये C2H5 MgBr हम कर लेंगे, मिथाइल की जगह इथाइल आएगा। और फिर उसके बाद वाटर यूज किया था और फिर HCl डाल दिया गया था। तो इस तरीके से स्टेप किया गया था और फाइनल प्रोडक्ट पूछा गया था, राइट। तो यहाँ पे CH3 की जगह पे क्या बताया मैंने, इथाइल आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। अब देखो, इन सवालों को तो मैं करा ही दूंगा, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है भाई, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दिस। तो देखो, इसमें जो कॉन्सेप्ट रहता है अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ 1-2 एडिशन या 1-4 एडिशन होता है ये कॉन्सेप्ट। और ये एप्लीकेबल कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये एप्लीकेबल होता है कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर। जैसे आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में अगर मैं न्यूक्लियोफाइल डालता हूं तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ है। या तो न्यूक्लियोफाइल ये जो पर्टिकुलर कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, बिकॉज यहाँ डेल्टा प्लस है। यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ओ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, ओ पे आएगा माइनस। अब ये जो एडिशन होगा, अब इसके बाद H+ डाल दो, कुछ भी जो दिया हो सोल्यूशन में नॉर्मली H+ आ जाएगा। तो ये एडिशन जो होता है इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। क्यों 1-2? क्योंकि C डबल बॉन्डों में कार्बन ऑक्सीजन जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पे लाई करते हैं, यानी 1-2 पोजीशन हुई ना। तो 1-2 एडिशन तो ये सिंपल हुआ, जो नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में 1-2 ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये पाई बॉन्ड्स के बीच में कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इस पे भी डेल्टा प्लस आ जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे जो रियल स्ट्रक्चर इसका होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, इट इज समथिंग लाइक दिस, जिसमें O पे डेल माइनस होता है, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस, और ये जो कार्बन है इस पे भी डेल्टा प्लस होता है। तो अटैक यहाँ पे भी हो सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी होती है बच्चों कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आपको दिखाई दे रहा है ये आकर्षित हो जाता है इस पर्टिकुलर कार्बन पे, और जब ये इस पे अटैक करता है इस कार्बन पे, तो भाई एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना तोड़ना पड़ता है। तो जो पाई बॉन्ड है टूटता है, और माइनस किस तरफ जाता है, प्लस की ओर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डेल प्लस की ओर जाएगा, जिससे यहाँ पे बनेगा एक पाई बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा O-, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। फाइनली यहाँ पे टोटोमराइजेशन हो जाती है, और टोटोमराइजेशन होने के बाद ये जो C डबल बॉन्ड हो ये वापस रिस्टोर हो जाता है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ रह जाता है। तो ओवरऑल ये जो प्रोसेस होता है इसको 1-4 एडिशन बोलते हैं। 1-4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन है, अगर हम देखें
ये जो ऑक्सीजन है और ये जो कार्बन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1/4 पोजीशन का है। यानी अगर हम किसी एक को 1 पे कंसीडर करें तो दूसरा हमारा कितने पे हो जाएगा, 4th पोजीशन पे हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, इट इज अ 1/4 एडिशन प्रोडक्ट। कौन से वाला, 1/4 एडिशन प्रोडक्ट। बात समझ में आई, है ना। तो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि भाई दो पॉसिबिलिटी होती है। अब सवाल ये है कब क्या होता है, ये 1/2 एडिशन कब होता है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1/2 एडिशन कब होता है। इसका सीधा ट्रिक दिमाग में रखना और इसके बेसिस पे फिर सवाल अपने को कर लेना है जो आया था। देखो 1/2 एडिशन तब होता है जब रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, व्हेन द रिएक्टिविटी इज वेरी हाई, यानी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग है, न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग है, दैट इज मेनली नेगेटिवली चार्ज्ड है, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ऐसे केस में वो सीधा अटैक कर देगा। बिकॉज जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी अच्छी खासी हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये एक कॉन्सेप्ट होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उससे एक्सप्लेन होता है और डिटेल में। लेकिन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के बीच में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो अभी और टाइम लग जाएगा। तो अभी आप सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, डायरेक्ट ट्रिक, कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, ग्रिग्नार्ड जैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, या कोई और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं सारे के सारे। तो इसका मतलब 1/2 एडिशन कर दो, सिंपल जो नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन्स में होता है वैसे ही होगा, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहीं पे 1/4 एडिशन कब होगा बच्चों, मेरे बच्चों। 1/4 एडिशन तब होगा जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्राइमरीली न्यूट्रल है और वीक है। न्यूट्रल नॉर्मली वीक होता है, नॉट ऑलवेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए कोई अल्कोहल आ गया या हमारे पास कोई थायोल आ गया, तो ये सब न्यूट्रल है। और जो ये न्यूट्रल है ये रिलेटिवली अगर हम बात करें बच्चों तो ये रिलेटिवली कमजोर होते हैं, राइट। अब चलो इसको अप्लाई करते हैं, लेट अस अप्लाई दिस इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहां पे हमारे पास यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कॉन्जुगेटेड नाइट्राइल कंपाउंड में। आप देख सकते हैं कॉन्जुगेटेड नाइट्राइल। अब देखो जिस जिस बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है भैया, फुल जोश में, मतलब लाइक तो करते रहना फुल जोश में। किसके लिए, खुद के लिए भैया, मेहनत कर रहे हो खुद के लिए करो, और किसके लिए करोगे। तो यहां पे अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, एल्कोहल एंड थायोल, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हुआ बच्चों, स्ट्रॉन्ग या वीक, सोच के बताओ। कमजोर हुआ ना, कमजोर हुआ तो एडिशन कौन सा होगा, 1/4 एडिशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पोजीशन कौन सी है, 4th पोजीशन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, 1 2 3 4th। तो ये जो अब न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहां करेगा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। वो अटैक करने वाला है, यस, ये जो पर्टिकुलर कार्बन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो अटैक करने वाला है। अब अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा या सल्फर करेगा, ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि ऑक्सीजन करेगा या सल्फर करेगा। तो इसमें अटैक कौन करेगा, सल्फर करेगा। सल्फर क्यों करेगा भैया, क्योंकि सल्फर डाउन द ग्रुप जाते हैं इन जनरल तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि बड़ा साइज है उसका। अगर बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लूजली हेल्ड होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्प्रेड भी होंगे, तो उनमें आपस में, मतलब पॉइंट ये, इलेक्ट्रॉन डोनेशन विल बिकम इजियर। तो सल्फर जो है इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, हेंस सल्फर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इससे क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके किधर जाएगा, जहां डेल्टा प्लस है, और उससे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। फाइनल आंसर कौन सा आएगा 1 2 3 4 में, ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तब ये मान लो आज की पढ़ाई समझ लो पूरी हो गई। वैसे तो मैंने सवाल ऑलमोस्ट करा दिया है, राइट, और आपका सही अब हो जाना चाहिए, अब गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो भाई इस तरह के कॉन्सेप्ट से, यानी जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, 1/2 एडिशन 1/4 एडिशन, इस कॉन्सेप्ट से कोई भी सवाल आएगा तो आपका सही हो जाएगा, और जेईई मेन में आपके 4 मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे, ठीक है। सीरीज पसंद आ रही है तो भाई करना क्या जानते हो, फुल जोश में लाइक कर दो और प्लेलिस्ट को प्रॉपर्ली फॉलो करो, ठीक है। इस तरह के मैं और भी वीडियोस नेक्स्ट लाता रहूंगा, आप अपने आइडियाज भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम बच्चों। चलो फिर देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।